दैट इज मोशन। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, बस आप बने रहिएगा और समझते रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे एक मोशन क्या होता है। मोशन मीन्स व्हाट। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, जैसे मैं अभी मूव कर रहा हूँ, आपके करीब आया फिर मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, मोशन मीन्स मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, तो हम लोग मोशन के चैप्टर्स के एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका, एंशिएंट टाइम मैन यूज्ड टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स आइदर ऑन हिज बैक और ऑन द बैक ऑफ सम एनिमल्स। पुराने जमाने में, पुराने समय में, एंशिएंट टाइम मतलब होता है पुराने समय में लोग क्या करते थे। पुराने समय में लोग क्या करते थे, पुराने समय में मैन यूज्ड टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स। फुट से चलते थे, उस समय गाड़ी और ये मर्सिडीज ये सब नहीं होता था, बुलेट नहीं होता था, पहले होता था सिर्फ पैदल मार्च। पैदल लोग जाते थे और सामान को अपने पीठ पे लाद कर और एनिमल्स के पीठ पे लाद कर जाते थे। ठीक है, तो एनिमल्स के पीठ पे क्या करते थे, सामान को लेके जाते थे। ठीक है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज चेंज आफ्टर इन्वेंशन ऑफ व्हील। जैसे ही व्हील आया तो क्या हुआ, चेंज हुआ, पूरे जगह में चेंज हो गया। लोग धीरे धीरे पैदल जाना कम कर दिए, पैदल मार्च कम हो गया और गाड़ी का यूज होने लगा, व्हील्स आने लगे, टमटम बैलगाड़ी ये सब भी धीरे धीरे क्या होने लगा, आने लगा। ठीक है, उसके बाद स्टीम इंजन आया। स्टीम इंजन आने से भी बहुत सारे जो डिफिकल्टीज थे, बहुत सारे ऐसे काम थे जिनको आसानी से नहीं किया जाता था, वो भी क्या हुआ, आसानी से होने लगा। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ते गया, डिस्कवरी होते गया और लोगों का काम आसान हो गया, है ना। नाउ वी डिस्कस द थर्ड पॉइंट, दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकेंड, नाउ वी डिस्कस द थर्ड पॉइंट, दैट इज non-standard measure. Non-standard measure the length of steps. Non-standard measurement में हम देखेंगे कि non-standard में क्या होता था कि पहले लोग फुट अपने पैरों से, आप भी कोई गेम खेलते होगे, आपके पास तो मेजरिंग टेप हमेशा नहीं रहता है, तो क्या करते हैं लोग, पैरों से नाप लेते हैं ना। बिल्कुल सही आपने बोला है, पैरों से लोग नाप लेते हैं। और आज के समय भी लोग क्या करते हैं, हैंड्स के द्वारा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई कितनी है, तो मैं नीचे से 1 2 3 4 5 एंड 4 फिंगर्स की ये डिस्टेंस मैंने ऑब्जर्व कर लिया, मैंने मेजर कर लिया, क्योंकि मेरे पास मेजरिंग टेप नहीं है। ठीक है, तो पुराने समय में मेजरिंग टेप नहीं हुआ करता था। उस समय लोग क्या करते थे, किसी रस्सी के सहारे, कोई वायर्स के सहारे, या फिर उंगलियों के सहारे, या फिर हैंड के हेल्प के द्वारा, या फिर पैर के फुट के द्वारा लोग क्या करते थे, डिस्टेंस को मेजर करते थे, क्योंकि उस समय इन्वेंशन नहीं हुआ था मेजरिंग टेप का। ठीक है, द लेंथ ऑफ स्टेप्स, आर्म्स, हैंड्स और फिंगर्स ऑफ डिफरेंट पीपुल्स आर डिफरेंट, सो इट इज नॉट रिलायबल। ये एक्यूरेट शो नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है जो मेरे हाथ की जो चौड़ाई है वो बड़ी हो सकती है और आपके छोटे छोटे हाथ हैं, तो वो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। छोटा और बड़ा हाथ का कॉम्बिनेशन मिला के एक्यूरेट डिस्टेंस जो होगा, लंबाई जो होगी, लेंथ जो होगा, वो नहीं निकलेगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें मेजरिंग टेप होना जरूरी है। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड मेजरमेंट ओनली शोन बाय द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप or by the help of scale, because there is a measuring scale that show the correct length of any object. जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उसके करेक्ट लेंथ की जानकारी हमें स्केल के द्वारा या फिर मेजरिंग टेप के द्वारा ही मिल सकता है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे मीटर्स के बारे में। मीटर्स में मैं एक छोटा सा आपको जो रॉन्ग होता है स्टूडेंट्स का, वो होता है स्पेलिंग का एरर। देखिए मीटर मैंने यहाँ पे लिखा है METRE, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, लिख देते हैं METAR मीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
नाउ द मीटर का मैंने डिफिनेशन क्या लिखा है आपके लिए, इट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, द सिंबल ऑफ मीटर इज एम, इट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ के लिए हमने स्टैंडर्ड यूनिट किया हमारा मीटर है, ठीक है, इसका सिंबल क्या है, छोटा एम, मीटर है। ईच मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिवीजन, जितने एक मीटर में कितने डिवीजन होते हैं, 100 डिवीजन, ईच मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिवीजन, 100 इक्वल डिवीजन, समझ रहे हो आप, 50 भी नहीं, 100 इक्वल डिवीजन, समझिएगा, बस याद करवाने के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, 100 इक्वल डिवीजन होते हैं। ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। जो भी बच्चे थक गए वो कृपया पानी पी लें, पानी पी लें, आराम से रिलैक्स हो जाएं, जो भी नूडल्स खाना है, मिक्सचर खाना है, सभी खा के बैठ जाएं और देखते रहें, है ना। बिल्कुल सही बोला ना, बिल्कुल सही। उसको क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। इट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, द सिंबल ऑफ मीटर इज एम, ईच मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिवीजन कॉल्ड सेंटीमीटर। जो 100 इक्वल डिवीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर, याद हो गया, वेरी गुड। ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन, जितने भी सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन होते हैं, 10 इक्वल डिवीजन होते हैं, है ना, ध्यान में रखिएगा। ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन, 10 इक्वल डिवीजन, 10 इक्वल डिवीजन, 10 इक्वल डिवीजन, ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन एंड ईच मीटर हैज 100 इक्वल डिवीजन, ईच मीटर हैज 100 इक्वल डिवीजन। तो याद हो जाएगा आपको, बिल्कुल सही, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप बच्चे, मेरे प्यारे सोल्जर्स। देखिए आगे क्या है, ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर, क्या बोला जाता है, ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर, कॉल्ड मिलीमीटर, है ना। तो 1 मीटर बराबर डैश, एग्जाम से पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मीटर बराबर डैश, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। 50 इंटू 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, बताइए मेरे प्यारे बच्चे, 50 इंटू 2 इज 100, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, गुड। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। फॉर अ लार्ज डिस्टेंस फिल इन द ब्लैंक्स, बताइएगा, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, चलो मैं एक फिल इन द ब्लैंक्स बता देता हूँ। फॉर ए लार्ज डिस्टेंस किलोमीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, जैसे गाड़ी जब चलती है तो हम लोग किलोमीटर में बात करते हैं, क्योंकि वो लार्ज डिस्टेंस को जाता है, ठीक है ना। तो लार्ज डिस्टेंस को जाता है तो हम बात करते हैं कि मेरी गाड़ी 5 किलोमीटर नहीं 5000 किलोमीटर चल चुकी है, 5 किलोमीटर चल चुकी है, तो लार्ज डिस्टेंस। जब लार्ज डिस्टेंस की बात करते हैं तो यूज करते हैं किलोमीटर, ठीक है। फॉर ए लार्ज डिस्टेंस किलोमीटर के हम लोग याद करते हैं। फॉर ए लार्ज डिस्टेंस डैश इज नॉट अ कन्वीनियंट, पूछ रहा नॉट, तो नॉट में हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे हो जाएगा आपका मीटर, मीटर जो हम लोग यूज नहीं करते हैं। और नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फॉर अ लार्ज डिस्टेंस किलोमीटर इज यूज्ड, है ना। जो बड़ा डिस्टेंस होता है तो मीटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मीटर की स्पेलिंग कैसी है, छोटी है, ME क्या है, METRE, तो मीटर जब लिखते हैं METRE, देखिए आप याद कैसे रखोगे मैं बताता हूँ आपको। ये आपका मीटर, ये हो गया आपका किलोमीटर, है ना। तो मीटर और किलोमीटर जो हो गया आपका, मीटर की स्पेलिंग जो है वो कैसी है, छोटी है, तो छोटा डिस्टेंस के लिए मीटर यूज करेंगे। किलोमीटर की स्पेलिंग कैसी है, बड़ी है ना। किलोमीटर लिखने के बाद बड़ा सा लग रहा है, दैट मीन्स किलोमीटर का इस्तेमाल हम लोग लार्ज डिस्टेंस के लिए करेंगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, किलोमीटर लार्ज डिस्टेंस, मीटर छोटा है तो छोटे डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे। वेरी गुड। Now we study the other topic, that is making measurement of length, है ना। और एक fill in the blanks आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में, 1 किलोमीटर बराबर fill in the blanks, 1 किलोमीटर बराबर कितने क्या होते हैं, मीटर होते हैं, वो आपको लिखना है, ठीक है।
नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ। देखिए मेजरमेंट जो लेंथ का होता है वो कैसे होता है। एग्जाम्पल दिया आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ रोप। ठीक है, जैसे मैं आपको एक रस्सी दिखाता हूँ, मेरे पास एक रस्सी है, ठीक है। देखिए ये आप मेरे पास एक वायर का रोल है, इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। ये आसानी से टूट गया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि इससे मुझे क्या करना है, लेंथ देखना है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ वायर। अगर मुझे देखना है कि यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और इसकी लाइन की जो लंबाई है, इसका जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है, तो हम कैसे मेज़र करेंगे, यहाँ रखेंगे इसका पहला पॉइंट वायर का, है ना, यहाँ पे रखेंगे हम पहला पॉइंट, यहाँ पे रखेंगे दूसरा पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लंबाई कितनी है, इतनी है, जहाँ पे मेरा थंब है इतना ही इसकी लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ रोप, है ना। अगर हम करेक्ट मेजरमेंट हमें चाहिए, करेक्ट मेजरमेंट चाहिए तो हम लिख सकते हैं मेजरिंग टेप बाय द हेल्प ऑफ रोप एंड मेजरिंग टेप, ठीक है। ये आपका बता रहा है कि जो करेक्ट मेजरमेंट होता है वो मेजरिंग टेप से मिलता है। अगर हमें मेजरिंग टेप की आइडिया नहीं है, मेजरिंग टेप हमारे पास नहीं है, तो एक वायर ले लेंगे, कहीं से एक रस्सी मिल जाएगा वो ले लेंगे, नहीं तो अपना हाथ है ना, हाथ से ही देख लेंगे, एक आइडिया तो मिल जाएगा। करेक्ट मेजरमेंट आपके अनुसार मिल जाएगा कि जैसे आपको पता करना है कि ये कितना लंबा है, फिर आपको दूसरी जगह भी देखना है कि वो कितना लंबा है, तो इससे आप पता कर सकते हो कि ये हमारा जो वन हैंड है इसकी जो लेंथ है वो उसके बराबर होगा, ठीक है। नाउ पोजीशन ऑफ डैश, मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन, मेजरिंग द, ये मैं कट कर दे रहा हूँ, मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन। देखिए कर्व्ड लाइन की मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, जैसे मान लिया जाए आपको ऐसा कर्व्ड लाइन दिया गया है, ये कर्व लाइन की आप लंबाई कैसे नापोगे, ये आप कैसे देखोगे, ये आप मेजरिंग टेप से नहीं मेजर कर सकते। इसके लिए आपको चाहिए ये जादू वाली रस्सी। ये जादू वाली रस्सी मतलब आपके पास एक रस्सी होना चाहिए, रस्सी, रोप, वायर, जो भी बोलो, देसी भाषा विदेशी भाषा बस समझ में आना चाहिए, है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो हम जादू करेंगे, यहाँ पे इसका एक पॉइंट देख लेंगे, डेट इज कॉल्ड ओरिजिन प्लेस, और ये है इसका एंड प्लेस। तो जैसे ही जादू करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक ये जाएगा, ठीक है। जब हमने जादू किया मतलब जब इसके पॉइंट पे रखा तो इसका लेंथ आया इतना, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ वायर, बाय द हेल्प ऑफ रोप, बाय द हेल्प ऑफ रस्सी और बाय द हेल्प ऑफ एनी लैंग्वेज दैट वी कॉल्ड, रस्सी को रोप बोलते, जो भी बोलते हैं, उसके द्वारा हम कर्व्ड लाइन की मेजरमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द अदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ मोशन। वेरी गुड। 1 किलोमीटर बराबर आप यहाँ पे लिख लोगे कितना मीटर होता है ना। मैंने बोला था अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है वो आपको बताना है। मैंने ऑप्शन आपको दे रखा है, चलो ऑप्शन भी दे देते हैं। 100, 100। ऑप्शन नंबर 1 इज, लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लो। ऑप्शन नंबर 1 इज 100, ऑप्शन नंबर 2 इज 10, ऑप्शन नंबर 3 इज 1000, 1000। ये 3 में से आपको एक ऑप्शन चुनना है और यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख देना है। नाउ वी डिस्कस दी अदर पॉइंट
दैट इज मेजरमेंट विथ ए स्केल, एंड आगे हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट विथ स्केल, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि आपका यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 0, बट आप जब मेज़र करोगे तो आप स्टार्ट करोगे 1 से, ठीक है। इससे आपका जो मेज़रमेंट होगा बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो सो वी स्टार्ट फ्रॉम दी मेज़रमेंट व्हेन वी यूज स्केल फ्रॉम दी 1, ठीक है। तो 1.0, 1.1 ऐसे करके हम इसको मेज़रमेंट में लेंगे। अवॉइड करना है कि हम 0 से स्टार्ट नहीं करें, ठीक है। तो मेज़रमेंट विथ ए स्केल में हमें 2 चीज़ ध्यान रखना है। अवॉइड यूजिंग द मेजरमेंट from 0, that is Z. Correct position of I, आपका आई का जो पोजीशन होना चाहिए वो भी करेक्ट होना चाहिए। आप ऐसे टेढ़ा करके देखोगे, सीधा मेजरमेंट कर रहे हो, आप टेढ़ा देख रहे हो, तो उससे आपका करेक्ट मेजरमेंट आपको पता नहीं चलेगा। चलिए, अब आपको इंतजार था टाइप्स ऑफ मोशन का, जो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। हर बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा, अगले बार भी आएगा, और जब क्लास टेस्ट लूंगा तब भी आएगा। तो बने रहिए, समझते रहिए, और जो भी खाना है खाते रहिए। और बैठ गए हैं जब पढ़ने के लिए तो डोंट डिस्टर्ब, है ना एनीवन। नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, very good. Now in our daily life routine we usually see some object at rest. कुछ ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेस्ट पोजीशन पे होता है, जैसे ये मेरे हाथ में स्केल है, ये भी एक रेस्ट पोजीशन पे होगा जब मैं इसको रख दूंगा। एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन, अदर इन मोशन लाइक बर्ड्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, मोशन में होता है, हमेशा नहीं। जब वो उड़ता है तो मोशन में होता है, जब वो चलता है तब मोशन में होता है। मीन्स जब चलेगा उड़ेगा तब क्या वो मोशन में है। Fish swimming, planet moving around the sun, etc. are all in motion. When an object changes its position, when an object changes its position with time, when an object changes its position with time, we often perceive an object to be in motion. हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। When the position of a car changes with time, पोजीशन, कार का पोजीशन जो वो चेंज हो गया। कार यहाँ था, कार यहाँ आ गया। कैसे आया? चल के आया। जब उसको चला के लाया गया तो मोशन पे आया। वेरी गुड, कीप इट अप। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में क्या क्या आते हैं बताइए। आप लोगों ने पढ़ा होगा रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, है ना। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, देखिए रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, इसको बताने से पहले इसको मैं एक बात बता दूं कि इसको लीनियर मोशन भी बोला जाता है, ठीक है। दैट इज आल्सो कॉल्ड लीनियर मोशन, ठीक है। इसको लीनियर मोशन भी बोलते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हो। रेक्टी लिखा है, इसको हटा देंगे तो बचेगा लीनियर मोशन, तो इसको लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं। नाउ वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। द मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। When the motion of an object poses in a straight line, जैसे भी आप डिफिनेशन को याद रख सकते हो। सिंपल हम लोग देखेंगे, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको ज़्यादा बर्डन नहीं देंगे। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a straight line, motion of an object in a straight line, that is called
that is called what? Rectilinear motion or linear motion. रेक्टिलिनियर मोशन और लिनियर मोशन इसी को बोला जाता है ना। तो इसके एग्जांपल देख लेंगे। जैसे ये आपका स्केल है, स्केल के ऊपर आप गाड़ी चला दो तो क्या हो जाएगा? लिनियर मोशन हो जाएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसके ऊपर गाड़ी चला दो, लेकिन ऐसा गलती मत करना, स्केल आपका टूट जाएगा। यहाँ से मैं आपको समझा दूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन, मान लो मैं ये एक स्केल है, मैं इसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन हो गया है ना। इसके ऊपर से एक रफ लाइन भी हो गया, तो इसके नीचे एक और स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ये आपका क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर लाइन। लेकिन जब इसके ऊपर एक गाड़ी चला देंगे तो क्या हो जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन, बिकॉज लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन है ना। तो इसके एग्जांपल लिख सकते हैं, द मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज। एग्जांपल लिखिए इसके, मोशन ऑफ ए ट्रेन in a straight bridge. Motion of a train in a straight bridge is an example of rectilinear motion, है ना। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, द मोशन ऑफ ए कार इन a straight road, सिंपल, motion of a car in a straight road इन अ स्ट्रेट रोड। गाड़ी तो आप चलाते ही हो, साइकिल चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, टमटम लेकिन नहीं चलाते होगे, मुझे इतना तो विश्वास है ना। तो आप अभी पढ़ेंगे दूसरा मोशन, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर मुझे मैगी खाना है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा है। मैंने बच्चों को कहा मैगी खाओ लेकिन आटे वाला खाओ, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैदा जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, आटे वाला मैगी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना है। पढ़ रहे थे हम लोग सर्कुलर मोशन, वेरी गुड। सर्कुलर मोशन में होता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, लेकिन ये सर्कुलर पाथ है क्या? नहीं है, तो इसको सर्कुलर बना देंगे। मोशन ऑफ ए व्हीकल्स, मोशन ऑफ ए बाइसाइकिल, मोशन ऑफ ए गाड़ी, मोशन ऑफ ए कुछ भी इन अ सर्कुलर पाथ। गोल गोल कोई भी घूमता, आप भी घूमोगे ना जब गोल गोल, तो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसको एक इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? द मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी, द मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो इजी लिखेंगे इसके डेफिनेशन, मोशन ऑफ a object, motion of an object in a circular path is called circular motion, है ना। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं सर्कुलर मोशन कैसे होता है ना। सर्कुलर मोशन आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप डायग्राम में ये भी देख सकते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन आपको दिख रहा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन भी दिखा, सर्कुलर मोशन भी आप देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके एग्जांपल्स, फटाफट पढ़ते जाएंगे, फटाफट लिखते भी जाएंगे। ये अंडे की तरह दिख रहा है ना, थोड़ा सा और इसको गोल कर देंगे, है ना, गोल कर लीजिए, थोड़ा सा और ऐसा हो जाएगा तो अच्छा होगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा सर्कुलर मोशन, वेरी गुड। इससे भी अच्छा आप सर्किल बना सकते हो अगर आपके पास क्या है, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो उसको क्या बोलते हैं, कंपास, है ना, वो है। तो डिस्कस दी एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशंस। एग्जाम्पल इसके लिखेंगे हम लोग, द मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड, द मोशन ऑफ ए चाइल्ड
द मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड। आपने वो झूला भी देखा होगा, वो गोल गोल झूलने वाला, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, मूवमेंट सर्कुलर ही होता है, ठीक है। और हम लोग सेकेंड एग्जांपल लिख सकते हैं, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। मोशन ऑफ द अर्थ क्या रहा, गोल गोल घूम रहा है, अर्थ क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, लेकिन कहाँ घूम रहा है, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द अर्थ। बी एग्जांपल लिखेंगे, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, कहाँ पे, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। वो अपने सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट में कौन घूम रहा है, आप नहीं, हम नहीं, अर्थ का मूवमेंट हो रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, डेट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द अदर मोशन दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। इट इज रोटेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन को देखेंगे। रोटेशनल मोशन क्या होता है, आपको नाम देख के ही लग रहा है कोई चीज रोटेट करने वाला कोई मोशन होगा, रोटेट करता होगा, तो इसके डिफिनेशंस को ऐसे पढ़ सकते हैं हम लोग, द मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट स्पिन्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, जब वो किसी फिक्स्ड एक्सिस पे रोटेट करता है, डेट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। आप फैन का एग्जांपल देख सकते हो, फैन का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, रोटेशनल मोशन होता है ना। फैन का फिगर देखो, उसको देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा, या फिर आपके घर में तो फैन है ही, वहाँ पे आप देखते हो कि उसके जो एक्सिस है, फैन का जो एक्सिस है ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और जो इसके ब्लेड्स रहते हैं, जो उसके 3 ब्लेड्स रहते हैं, वो क्या होता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। तो वो आपका होता है रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो द मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट स्पिन्स, तो इसको लिख सकते हैं, द मोशन पोजेस्ड बाय, आप पोजेस्ड आपको थोड़ा भारी लगेगा या फिर थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड लगेगा, बट आप 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। द मोशन पोजेस्ड बाय, किसके द्वारा मोशन दिखाया जाएगा बताइए, बाय अ बॉडी, बाय अ ऑब्जेक्ट व्हेन इट स्पिन्स, बाय अ बॉडी व्हेन, कब दिखाया जाएगा, व्हेन इट स्पिन्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, when it spins about a fixed axis, that is called रोटेशनल मोशन। उसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे सोल्जर्स, मेरे प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है। एग्जांपल्स लिख लीजिए, द मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। ये आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा, मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, स्पाइनिंग टॉप, द मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन। आप सीधा लिख दीजिए इसका एग्जांपल, मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ ए फैन, ठीक है। एक एग्जाम्पल काफ़ी है, और एक लिखना है, लिखो स्पाइनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप आपके पास भी तो होगा, स्पिनिंग तो आप समझ रहे हो ना, जो आपके पास एक घुमाने वाला रहता है ना, हम लोग बचपन में खेलते भी थे, ठीक है। तो स्पिनिंग टॉप होगा, POP, है ना। वो भी क्या होता है, उसके एक्सिस जो रहते हैं, वो इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हो कि इसके जो एक्सिस है वो क्या फिक्स्ड है और वो गोल गोल घूमेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बताइए, सर्कुलर, रोटेशनल, और अभी क्या पढ़ाई की है, रोटेशनल मोशन। वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक
मोशन। रेक्टिलिनियर कवर हो गया, सर्कुलर हो गया, रोटेशनल हो गया। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन MOTION है ना। पीरियोडिक मोशन किसको बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन का डिफिनेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़े तो यहाँ से देखेंगे। पीरियोडिक मोशन होता है द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल। द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे होंगे जो खुद का खुद रिपीट होता है कुछ समय बाद, है ना। सिंपल एग्जांपल पेंडुलम तो आपने देखा होगा, आपके घर में पेंडुलम भी होगा, नहीं देखे तो आप देख लीजिए। पेंडुलम है, ये पेंडुलम का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, कुछ देर बाद रिपीट होते ही रहता है, ठीक है। तो ये पेंडुलम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन में हम लोग लिखेंगे द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, the motion which repeat itself। कब? 1 घंटे बाद नहीं, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ, आफ्टर रेगुलर इंटरवल, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है? रिपीट होता रहेगा। मान लो ये एक मेरा हाथ नहीं है, ये मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है और ये ऐसे ऐसे क्या होगा, रिपीट होता रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। और ये मान लो मेरा हाथी है, तो ये अभी क्या हो रहा है? दैट इज पीरियोडिक मोशन। अगर हैंड का मूवमेंट मैं ऐसे करते रहूं तो कुछ देर बाद वो अपने ऑटोमेटिक रिपीट हो रहा है ना, तो ये रिपीट हो रहा है, इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। अगर मैं सीधा चलने लगूं तो रेक्टिलिनियर, गोल गोल घूम जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो जो मेरे घूमने का था वो क्या था, क्या था बताइए? उसका फिक्स्ड पाथ था, ठीक है, सर्कुलर पाथ था, ठीक है। और मैं अगर कांस्टेंट ऐसे रहता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास तो फैंस वाले ब्लेड्स हैं नहीं कि मैं 3 जगह घूम जाऊँ, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगा आपसे पीरियोडिक मोशन के बारे में। द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मान लिया जाए पेंडुलम में तो ऐसा ही रहता है, एक इधर गया फिर इधर थोड़ी देर बाद आता है ना, फिर इधर जाएगा फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा फिर इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पीरियोडिक मोशन। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। बने रहिएगा, लंबा जरूर लगेगा लेकिन समझ में आने पे खुशी होती है ना, सेटिस्फैक्शन मिलता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्लो और फास्ट मोशन। स्लो और फास्ट मोशन। देखिए स्लो और फास्ट मोशन तो कछुए की चाल और खरगोश की चाल वाली कहानी तो आपको याद ही होगी। तो बस कहना क्या है, जो स्लो मोशन होगा उसको स्लो मोशन बोलेंगे, जो फास्ट मोशन होगा वो फास्ट बोलेंगे। ब्रेटली की अगर बॉलिंग स्पीड में जाएगी तो क्या होगा? फास्ट मोशन। और स्पिनर हरभजन सिंह का आएगा, स्पिन का बॉल आएगा तो स्लो मोशन। तो ये आगे वेरिएशन। तो इसको कैसे लिखेंगे? एन ऑब्जेक्ट विच टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। ब्रेटली अगर तेज से बॉल फेंकेगा तो तेजी से जाएगा, अगर मुरलीधरन अगर धीरे से स्पिन करेंगे तो क्या होगा? धीरे से जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो तेज से फेंका जाता है वो जल्दी पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड फास्ट मोशन। जो धीरे से बॉल फेंका गया वो टाइम लेगा पहुंचने में विकेट तक, दैट इज कॉल्ड स्लो मोशन। ओके, नाउ how we can say that, how we can define it? Now listen carefully. An object which takes a long time to cover a certain distance is known as slow. An object which takes an object which takes long time to cover, an object which takes long time to cover what? बताइए, which take long time to cover a certain distance, time to cover a certain distance, ठीक है। सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए लॉन्ग टाइम लेगा। कितना टाइम लेगा? लॉन्ग टाइम लेगा। लॉन्ग टाइम लेगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्लो मोशन बोलेंगे, है ना। तो फास्ट मोशन क्या हो जाएगा? बस इसका अपोजिट कर देंगे, द अदर ऑब्जेक्ट विच टेक शॉर्टर टाइम टू कवर द
सेम डिस्टेंस, लॉन्ग टाइम है ना यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्ट विच टेक्स लॉन्ग टाइम, बस इसको यहाँ पे काट दीजिए। अगर काट देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, शॉर्टर टाइम। अगर मैं यहाँ पे शॉर्टर टाइम कर देता हूँ तो डिफिनेशन किसका हो जाएगा, फास्ट मोशन। फास्ट मोशन में कम समय लगेगा। अगर आप साइकिल से स्कूल जाओगे तो ज़्यादा समय लगेगा, स्कूल बस से जाओगे, पापा की बाइक से जाओगे तो कम समय लगेगा। दैट इज वेरिएशन बिटवीन द स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन। ठीक है, पूरा मोशन दिमाग में जाना चाहिए। मोशन अगर डिफिनेशन का पूरे दिमाग में जाएगा तो उसे भी मोशन बोलेंगे। किसका मोशन बोलेंगे, साइकोलॉजी का मोशन बोलेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। बने रहिएगा, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जीवन में नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने नहीं आता हूँ, मैं आपको याद करवाने आता हूँ। ठीक है, तो स्पीडोमीटर पढ़ेंगे और हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर में हम क्या देखते हैं, स्पीड ऑफ दी व्हीकल्स, जो गाड़ी होती है जो उसकी स्पीड मेजरमेंट होता है कि कितनी स्पीड से चलाया गया। आपने देखा होगा कि इस तरह के बहुत जगह आपके क्या लगा रहते हैं, बोर्ड लगा रहता है कि गाड़ी इतनी स्पीड से जानी है, 20 किलोमीटर पर, 30 किलोमीटर पर, 40 किलोमीटर पर स्पीड, ऐसा लिखा हुआ रहता है। ऐसा क्यों लिखा रहता है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इस तरह का लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको भी ऑब्जर्वेशन मिला होगा कहीं ना कहीं। तो हम लोग स्पीडोमीटर के बारे में पढ़ेंगे और स्पीडोमीटर क्या होता है उसकी डिफिनेशन को भी देखेंगे। स्पीडोमीटर के हम लोग डिफिनेशंस को पढ़ेंगे और बातों को भी समझेंगे। स्पीडोमीटर क्या, स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। एक क्या है, पहली बात है इंस्ट्रूमेंट है ना, तो हम लोग लिख देंगे पहला, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, पहला पॉइंट। उसके बाद लिखेंगे इट इज यूज्ड टू मेजरिंग द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स। इट इंडिकेट्स भी लिख सकते हैं, इट इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ व्हीकल्स। इट इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ व्हीकल्स की स्पीड को बताता है। और क्या बताता है, हमारी स्पीड को बताएगा क्या, बिल्कुल ऐसा मत सोचना केवल गाड़ी के स्पीड को ये बताता है। दिस इंस्ट्रूमेंट टेल अस द स्पीड ऑफ ए रनिंग व्हीकल्स एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इन किलोमीटर पर आवर। गाड़ी झट से पार होगी, बता देगा ये कितने स्पीड से पार हुई है। इसी को बोलते हैं स्पीडोमीटर। कितनी स्पीड से पार होगी ना तुरंत बता देगा, इसी का नाम है स्पीडोमीटर। याद हो गया, वेरी गुड। स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑन ए व्हीकल्स डैशबोर्ड। आप देखते होगे कि गाड़ी के आगे में एक छोटा सा लगा रहता है ना, जो बोलते हैं ना पापा कितने स्पीड से चल रही है, 80 किलोमीटर से ना पर आवर के हिसाब से चल रहा है। वो पापा कहाँ से देख के बोलते हैं, वो आगे में लगा होता है स्पीडोमीटर। ठीक है, तो द स्पीडोमीटर इंस्ट्रूमेंट ऑन ए व्हीकल्स डैशबोर्ड विच इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ द व्हीकल व्हेन इट इज मूविंग। जब वो चल रहा होता है तो वो क्या होता है, स्पीडोमीटर बताता है कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है। दिस इंस्ट्रूमेंट टेल एज द स्पीड ऑफ ए रनिंग व्हीकल्स एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में बताता है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर। ठीक है, आप स्पीडोमीटर का डायग्राम भी देख सकते हो, किस तरह का ये आपको दिखता है आपके व्हीकल्स में, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर। ओडोमीटर के बारे में भी हम देखेंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे, क्योंकि ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके लिए है और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी चीज़ें पढ़ाई जाए आप क्लास में प्रेजेंट रहिए और चीज़ों को समझते हुए चलिए। कोई दिक्कत है तो पूछते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो नेशन फाइनली एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल्स, है ना। तो ओडोमीटर के बारे में देखेंगे, इट इंडिकेट द स्पीड ऑफ व्हीकल्स, है ना। ये हो गया आपका किलोमीटर पर आवर में दिखाता है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द अदर टॉपिक दैट इज ओडोमीटर। ठीक है, तो ओडोमीटर का क्या होता है, ओडोमीटर METER, ओडोमीटर, इसको थोड़ा
क्लीन लिख लेंगे ओडोमीटर। ओडोमीटर में इसके डिफिनेशन में हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे इसके डिफिनेशन में, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट which is used for, किसके लिए यूज किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस, यूज्ड फॉर measuring the distance traveled, किसके द्वारा? हमारे द्वारा या आपके द्वारा? किसी के द्वारा नहीं, गाड़ी के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल्स, दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर। ओडोमीटर उसको बोलते हैं। आप उसका भी डायग्राम देख सकते हैं कि ओडोमीटर किस तरह का दिखता है। ठीक है, तो इस डायग्राम्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। अब बातें करेंगे कुछ होमवर्क की। जब पूजा होता है ना तो लास्ट में क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है ना। भोज में जाते तो खा के ही जाते हैं। तो पढ़ाई हो गई खत्म आज की, तो होमवर्क भी तो लेके जाना है। तो होमवर्क में क्या लिखेंगे? डिफाइन स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, है ना। और क्या पढ़े हम लोग? टाइप्स ऑफ मोशन है ना। टाइप्स ऑफ मोशन में आप बताओगे रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। तीनों के बाद एक और बच गया, वो भी आप डिफाइन करोगे। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 1 का ABC। ठीक है, तो ये हो गए आपके आज के टास्क। लिखोगे और मुझसे फिर बातें करोगे। ठीक है, ये हो गए आपके आज के टास्क का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखना है एक्सप्लेन स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ तक के क्लासेस देख लोगे तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि मैंने होमवर्क देख लिया है। बस इतना ही लिख देना, उसके बाद मैं देख लूँगा आप होमवर्क करते कब हो। ठीक है, क्लास देखना ज़रूरी है। बने रहिए। बी मोटिवेटेड, बी इंस्पायर, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।